स्टूडेंट्स, आज हम मटेरियल वेरिएंस का एक न्यूमेरिकल करेंगे। इस न्यूमेरिकल में मोर देन वन मटेरियल यूज़ किया गया है प्रोडक्शन में, इसीलिए ये न्यूमेरिकल मैं आपको करा रहा हूँ कि इसमें आपके जो फॉर्मूले मटेरियल मिक्स वेरिएंस, रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस थे, वो भी आपके जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले तभी लगते हैं जब मोर देन वन मटेरियल यूज़ किया जा रहा हो प्रोडक्शन में। तो देखते हैं क्वेश्चन। द भारत मेटल वर्क मैन्युफैक्चर्स ए सिंगल प्रोडक्ट द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ विच इज मटेरियल एक्स 60% एट ₹20, मटेरियल वाई 40% एट ₹10। नॉर्मल लॉस इन प्रोडक्शन इज 20% ऑफ आउटपुट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल एक्स। द स्टैंडर्ड मिक्स वॉज चेंज्ड। एक्चुअल रिजल्ट फॉर जनवरी वर मटेरियल एक्स मटेरियल वाई के जो एक्चुअल रिजल्ट है इन्होंने वो दे रखे हैं आपको। उनका जो प्राइस है, जो उनकी टोटल अमाउंट है, उसमें जो लॉस हुआ है और उसके बाद जो आउटपुट आया है ये दिया हुआ है। इसके बेसिस पर आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले ही इसमें बताया हुआ है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें एक टेबल जरूर फॉर्म कीजिए। उस टेबल से क्या होता है कि आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें टेबल में SQ, SR, SC, AQ, AR और AC, ये इंफॉर्मेशन आपको जो है लिख लेनी चाहिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप देखिए कि AQ आपको दिया हुआ है 210 kg मटेरियल एक्स का, तो आप इसे एज इट इज़ लिख लीजिए। एंड देन 9। इसके बाद इनकी रेट दे रखी हैं 4200, और 1710 5910। इसका टोटल दिया हुआ है आपको 400। हमने ये एक्चुअल टेबल जो है, एक्चुअल डाटा जो है वो हमने बना लिया। इसमें 210 यूनिट जो है हमारी दी हुई हैं, 190 यूनिट हमारी जो है वाई की दी हुई हैं, इनके रेट दिए हुए हैं, मल्टीप्लाई करी मैंने। 210 की 20 में 4200 आ गया है ये वाला, और इसके बाद 190 की 9 में मल्टीप्लाई करके 1710 आ गया है। टोटल इसका 5910 है, जो कि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। इसमें से 70 का हमारा लॉस हुआ है, 330 हमारी जो है आउटपुट है, ये आउटपुट है। तो इस तरह से ये आउटपुट जो है हमारी ये आई है।
और जो स्टैंडर्ड का था वो हमने डाटा बनाया है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड जो है उसका डाटा नहीं दिया हुआ है तो उसको हम बनाएंगे, फॉर्म करेंगे। उन्होंने कहा है कि मेटेरियल एक्स 60% लगता है, मेटेरियल वाई जो है 40% लगता है, और 20% जो है इनपुट का नॉर्मल लॉस हो जाता है। तो देखिए एक्चुअल में हमने 400 यूनिट जो है वो 400 किलोग्राम जो है हमने मटेरियल यूज़ किया है। तो 400 का 60% जो है वो हम निकालेंगे, वो हमारा एक्स में आ जाएगा, और 400 का 40% हमारा जो है वो इसमें वाई में आ जाएगा। इसके रेट उन्होंने आपको दिए हुए हैं 20 और 10, उनमें मल्टीप्लाई करके ये आ गया है 4800 और ये आ गया है 1600। टोटल हमारा जो है 6400 का मटेरियल लगना चाहिए, स्टैंडर्ड है ये। इसमें से 400 का 20% उन्होंने बता ही रखा है कि लॉस होता है, तो वो हमने माइनस कर दिया, तो 320 यूनिट जो है हमारी इसमें आउटपुट आएंगी स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आउटपुट जो है, ये जो आउटपुट दी हुई है स्टैंडर्ड की आउटपुट और एक्चुअल की आउटपुट, इनमें अगर डिफरेंस है तो आपको दोबारा से ये स्टैंडर्ड का डाटा जो है दोबारा से बनाना पड़ेगा। ये न्यू SQ, SR और SC आपको निकालने होंगे। तो इन्हें निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो ओल्ड आपको जो है डाटा दिया हुआ है, यानी ओल्ड SQ अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, ये आपको फॉर्मूला यूज़ करना है न्यू SQ बनाने के लिए। तो इसी तरह मैंने दोनों x और y की SQ जो है वो नई फॉर्म की हैं, ये x की है, ये y की है इधर वाली। तो इसके थ्रू जो है 247.50 तो SQ आ गई है x की, और 165 आ गई है y की। इनकी मैंने 20 और 10 जो रेट है उसमें मल्टीप्लाई करी, तो इस तरह से हमारी जो टोटल कॉस्ट आई है वो 6600 आई है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो डाटा है आपको जहाँ SQ का डाटा लेंगे आप, वो पुराना ओल्ड नहीं लेंगे, बल्कि ये नए वाला डाटा जो है वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं। मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है SC माइनस AC। तो देखिए SC कितनी आ गई है 6600, जो हमने अभी फॉर्म की है निकाली है, और जो एक्चुअल थी वो थी हमारी 5910। तो इस तरह वो हमने इसमें से लेस करी, 690 जो है वो फेवरेबल चल रही है। ये वर्किंग मैंने आपकी जो है आपको बता दी है, ये आपको इससे करने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने आपको अभी यहाँ बता दी है कैसे करी है मैंने, उसी तरह करनी है आपको। इसके बाद अगला आता है मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। मेटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है AQ इंटू SP या SR भी लिख सकते हैं इसे, माइनस AP या AR। तो देखिए x और y का अलग अलग निकलेगा, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि दोनों के रेट अलग अलग दिए हुए हैं। तो AQ दिया हुआ है 210 और 190, तो ये 210 x का है, 190 जो है y का है। रेट जो है SR वो 20 और 10 दिए हुए हैं, और जो एक्चुअल है वो 20 और 9 है। तो इस तरह से पहले वाले का नील आ गया है, दूसरे वाले में 190 FAV आया है, यानी फेवरेबल चल रही है। तो यहाँ पर 190 फेवरेबल आ गया है मेटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे फिर मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला है SQ माइनस AQ इंटू SP या SR। तो देखिए SQ हमने ये अब नए वाली ली है 247.50 और 165, इसमें से हमने घटा दी है AQ 210 और 190, और SR हमारे पास थी 20 और 10। तो इसमें कैलकुलेशन करके हमारा 750 तो x का आया है फेवरेबल, और 250 एडवर्स आया है y का। तो इनको जो है हमने एडजस्ट कर दिया, तो हमारा 500 जो है फेवरेबल निकल गया है इसमें। ये कैलकुलेशन भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, या आपको यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको इधर समझा दी है बराबर में। तो इस तरह से तीनों फार्मूले निकल गए। बस अगर आपने कैलकुलेशन कर ली तो फिर तो आपको सीधे फार्मूले फीड करने हैं और आंसर निकालने हैं। इसके बाद हमें लेने हैं फिर मेटेरियल मिक्स वेरिएंस। मेटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है RSQ माइनस AQ इंटू SP या SR। अब देखिए RSQ निकालनी है। RSQ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि RSQ अगर हमें निकालनी होती तो हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। RSQ का फॉर्मूला है कि आप SQ लेंगे, पुरानी ओल्ड टेबल से ही लेंगे, x का निकाल रहा हूँ मैं। तो SQ जो है आपकी 240 है, पुरानी टेबल से ही लेना आपको डाटा है, ध्यान रखना है, न्यू टेबल से नहीं लेना है। और इसके अपोन में हम रखते हैं टोटल ऑफ SQ। टोटल ऑफ SQ देखिए 400 है, और फिर इनटू में मल्टीप्लाई करते हैं टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी या AQ। तो यहाँ देखेंगे आप बराबर हैं दोनों इस बार, तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यानी ये रिमेनिंग सेम आ जाएंगे, तो 240 आ जाएगा, ये जो है वही आ जाएगा। तो अगर
एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ओल्ड टेबल में अगर हम मिलान करके देखें तो बराबर है, तो आपको आर एस क्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। आर एस क्यू में आप जो ओल्ड वाली एस क्यू है वही ले सकते हैं, तो वाई की भी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, वही पुराने वाली जो 160 है वो ले लेंगे, क्योंकि वो अलग आएगी ही नहीं। 400 से कैंसिल हो जाएगा, वही रह जाएगी। तो इसीलिए 240 और 160 लिया हुआ है। ए क्यू आपको पता ही है, वो तो दे ही रखे हैं, और एस आर भी आपको मालूम है, तो सीधा ये आ जाएगा आंसर आपका 300 FAV, फेवरेबल चल रही है कंडीशन। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हम लगाते हैं मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस। मटेरियल रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस का फार्मूला है एस क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस आर। तो एस क्यू जो है वो आपको नई वाली लेनी है, आर एस क्यू में आपको मैंने बता ही दिया है कि कैसे हमने निकाली, वो वही आ गई। तो इस तरह से इसको रख करके, और एस आर आपको है ही 20 और 10। इसमें 150x का जो है फेवरेबल आ रहा है, y का जो है 50 फेवरेबल आ रहा है, तो दोनों को हमने एडजस्ट किया, जोड़ दिया, तो 200 फेवरेबल जो है ये मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ गया है, रिवाइज यूसेज वेरिएंस। अब इसके बाद लास्ट में रह जाता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला है एस वाई माइनस ए वाई इंटू एस आर। तो ये आपका जो है मटेरियल यील्ड वेरिएंस में आप जो है ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस फार्मूले को ना यूज़ करें, एक ही बात है, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें आपको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए वाई माइनस एस वाई इंटू एस आर। ए वाई देखिए आपका क्या दिया हुआ है, ए वाई यानी एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड आपका दिया हुआ है इन्होंने 330, यानी जो आउटपुट होता है उसी को ही यील्ड बोलते हैं, और स्टैंडर्ड यील्ड वो आपका था 320। ये आपको निकालना पड़ता है, अगर ये ना दिया हो तो। वो हमने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि स्टैंडर्ड यील्ड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना है जो यील्ड आपको दिया हुआ है। जैसे यील्ड आपका यहाँ पर दिया हुआ है स्टैंडर्ड आउटपुट 320, तो इसके अपॉन में आप करते हैं टोटल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। टोटल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी देखिए पुरानी टेबल से देखना, आपको 400 दिया हुआ है, इनटू एक्चुअल टोटल ऑफ जो है एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने यूज़ करी है। तो इसे भी अगर हम देखें तो ये 400 टू 400 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 320 आ गया है। तो इसको निकालना है, अगर आपको जो है ये दिए हुए हैं, वो अलग बात है कि वही आता है या नहीं आता है, क्योंकि यहाँ तो 400 बराबर था, इसलिए बराबर यही वही आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ 400 और यहाँ कुछ और होता तो ये एस वाई आपका बदल जाता, तो आपको एस वाई निकालना है। तो 320 आ गया। इसके बाद हमें एस आर निकालना है। एस आर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट, जो ये वाला स्टैंडर्ड रेट होता है ये निकालना पड़ता है, जो यहाँ यील्ड में लगता है। तो स्टैंडर्ड रेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो पुरानी टेबल से ही लेना है आपको डाटा सारा। जो टोटल आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आई थी 6400, उसको डिवाइड कर देंगे आप टोटल एस वाई यानी स्टैंडर्ड आउटपुट से, जो आपका पुरानी टेबल में ही दिया हुआ है 320 है। तो इसको डिवाइड करके आपका एस आर आ जाएगा, जो यहाँ यील्ड वाले फॉर्मूले में यूज़ होगा। तो ये 20 रुपीज़ आ रहा है, तो इस तरह हमने एस वाई जो है वो 20 रुपी, एस आर 20 रुपीज़ लेना है। तो इसे सॉल्व करके जो है आंसर आ जाएगा 200 FAV। तो इस तरह से ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको एक तो टेबल बनानी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का पैटर्न ध्यान रखना है, मोर देन वन मटेरियल दिया हो तो आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यूसेज रिवाइज्ड यूसेज वेरिएंस भी निकालना होगा। फिर आपको इसमें एक टेबल फॉर्म करनी है जिसमें एस क्यू एस आर एस सी और ए क्यू ए आर एस सी आपको निकाल के दिखाने हैं, शो करने हैं, वर्किंग करनी है इसकी। आपको एक्चुअल डाटा तो सारा दिया हुआ ही था, स्टैंडर्ड डाटा हमने जो इसमें फॉर्म किया था। अब क्योंकि इनके जो यील्ड थे इन दोनों में डिफरेंस था, आउटपुट जो है जो स्टैंडर्ड था वो 320 था और जो एक्चुअल था वो 330 था। इसके लिए अगर डिफरेंसेस हों तो हम इसके लिए न्यू एस क्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो न्यू एस क्यू एस आर एस सी आपको निकालने होंगे। तो उन्हें निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ओल्ड एस क्यू अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू एक्चुअल आउटपुट, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इससे आपकी न्यू एस क्यू निकल जाएंगी और उनके बेसिस पर आप सारी जो है स्टैंडर्ड टेबल पूरी कर लेंगे।
इसके बाद आपने अपने फॉर्मूले जैसे जैसे उन्होंने रिक्वायर्ड हैं वो लगाने हैं। RSQ जो है वो आपको इसमें जो है निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है, ऑल टेबल से ही निकालना है, एक बात ध्यान रखनी है, SQ अपॉन टोटल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी। इसके बाद जो है इसमें यील्ड वेरिएंस निकालना है। यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ करना है आपको AY माइनस SY इंटू SR। AY आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लेना है। SY निकालने के लिए आपको क्या करना है कि जो आपको जो ओल्ड आउटपुट दी हुई है, ओल्ड SY दिया हुआ है, अपॉन टोटल ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू टोटल ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी करनी है। बाई चांस ये यहाँ पर यही आ गया क्योंकि दोनों ही सेम है, एक्चुअल क्वांटिटी भी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी, अगर हम पुरानी टेबल से देखें तो। और इसके बाद आपको इसमें लगाने के लिए फॉर्मूले में SR भी निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला है टोटल ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट। तो ये 20 रुपीज़ आ गया है। तो इस तरह से हमने ये सारे फॉर्मूले कैलकुलेट कर लिए।